नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब आपके साथ मैं हूं मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि किसी भी कैंसर के बारे में अगर हम बात करें तो इसके जो शुरुआती लक्षण हैं जो बॉडी में दिखते हैं वो क्या हो सकते हैं, और ताकि आप पहचान के आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, किसी भी ऑन्कोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, ताकि ये किसी लास्ट स्टेज तक ना पहुँच जाए। हम इसी बारे में तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने ऑन्कोलॉजिस्ट में से एक डॉक्टर अमित कुमार सर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें किसी भी कैंसर के बारे में, चाहे वो कोई भी कैंसर हो, उसके जो कुछ भी ऐसे बेसिक जो सिम्पटम्स होते हैं, जो सब में दिखते ही हैं, जो लोग लेकिन इग्नोर कर देते हैं और काफ़ी कई बार जो लास्ट स्टेज तक पहुँच जाता है, वो क्या है? इस बारे में थोड़ा बताएँगे? तो कोई भी सिम्पटम कहते हैं कैंसर एक पर्टिकुलर सिम्पटम लेके कभी भी नहीं आता है। तो अगर कोई भी तकलीफ अगर किसी को है और वो लंबे समय तक है, एक ही चीज़ का कैंसर में होती है कि बहुत ही कम कैंसर होता है जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में बढ़ता है। कैंसर हमेशा आपको एक समय देता है मोस्ट कंडीशंस में। तो कोई भी तकलीफ अगर लंबे समय तक जा रही है तो उसके लिए आपको डेफ़िनेटली उसके लिए डायग्नोज़ करने की ज़रूरत होती है, जाँच कराने की ज़रूरत होती है कि उसमें कैंसर होने की संभावना हो सकती है। और ये सिम्पटम क्या हो सकता है? तो सिंपली अगर आपका वज़न कम हो रहा है, आपको भूख कम लग रही है, आपको अत्यधिक थकान हो रही है, बैठे-बैठे बहुत पसीना आ रहा है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्पटम्स है या बुखार आ रहा है बीच-बीच में, जो कि ऐसा है और जो इनिशियल ट्रीटमेंट के द्वारा अगर हफ्ते 2 हफ्ते में नहीं ठीक हो रहा है, तो एक प्रोबेबिलिटी है कि आपको देखना होगा कि ये कोई क्रोनिक कंडीशन है या कैंसर है। इसके अलावा अगर हम ऑर्गन स्पेसिफिक कहते हैं तो हर ऑर्गन अलग तरह से प्रेज़ेंट करता है। अगर ब्रेन में किसी को कोई दिक्कत होता है, कभी-कभी ऐसा होता है कि लोगों को अचानक से वो कुछ चीज़ें भूल रहे होते हैं कांस्टेंट तरीके से। वो जो हिसाब करते थे, वो हिसाब करना नहीं जान रहे हैं, वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न नहीं कर पा रहे हैं, जोड़ नहीं पा रहे हैं। तो सिंपल ब्रेन में ऐसे कंडीशन होते हैं जब पता नहीं चलता है कि ब्रेन में कोई उसमें ट्यूमर हो रहा है, जो धीरे-धीरे से ब्रेन को अफ़ेक्ट कर रहा होता है। मुँह के कैंसर की कंडीशन में ये देखा गया है कि एक कुछ ही कंडीशन के कैंसर है जहाँ हमें पता है कि कुछ कारण होते हैं। तो मुँह का कैंसर तभी होता है जब आप किसी भी प्रकार का तंबाकू सेवन या गुटखा सेवन कर रहे होते हैं और ये लंबे समय तक चल रहा होता है, जिससे मुँह में कांस्टेंट इरिटेशन होता है और कुछ अल्सर बन रहे होते हैं और ये अल्सर ठीक नहीं हो रहा हो। अगर ये अल्सर हफ्ते 2 हफ्ते तक ठीक नहीं हो रहा है तो एक प्रोबेबिलिटी है कि ये कैंसर में तब्दील हो सकता है। हुँ। इसके अलावा कभी-कभी गिल्टियाँ आपको वहाँ दिखती हैं कि आपके गले में गिल्टियाँ आ रही हैं या आँख में गिल्टी हो रही है और ये गिल्टी अगर लंबे समय तक है तो मोस्ट कॉमन कॉज़ गिल्टी का टीबी होता है। बट अगर सारे जाँच के बाद ये रहता है कि वो टीबी नहीं है, तो वो कैंसर होने की वहाँ संभावना हो सकती है। जी। इसी प्रकार अगर हम फेफड़े का कैंसर कहते हैं, तो अगर आपकी स्मोकिंग की हिस्ट्री है, तो पहले स्मोकिंग फेफड़े के कैंसर का मोस्ट कॉमन कारण था। बट आज के समय में हम ये देख रहे हैं कि 50% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी स्मोक नहीं किया है। तो अब ये सेकंड हैंड स्मोक का कारण है या हमारा पॉल्यूशन है, जो आज के डेट में इतना बढ़ रहा है, जो फेफड़े का कैंसर का इंसिडेंस बढ़ाता जा रहा है। तो इस कंडीशन में मोस्टली पेशेंट प्रेज़ेंट करते हैं जिनको लंबे समय से खाँसी हो रही है या साँस में फूल रहा है और वो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं और वो आगे चल के मतलब एडवांस स्टेज के कैंसर के रूप में आ सकता है। जो मोस्टली आज के समय में एक जो चीज़ होती है कि लोग गैस की दवा कांस्टेंट ले रहे होते हैं कि पेंटोप्राज़ोल ले लिया या रैनिटिडिन ले लिया कि उन्हें गैस्ट्राइटिस हो रही है और वो उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो इट इज़ डेफिनेट कि आपको कभी भी ऐसी चीज़ों को इग्नोर या लंबे समय तक एक दवा नहीं लेनी चाहिए। एटलीस्ट आपको एक बार गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलके फाइंड आउट करना चाहिए कि आपको सही में गैस्ट्राइटिस ही है या कुछ और है। पता चला कि आपके पेट में छोटा-सा अल्सर था जो लंबे समय तक ऐसा रह गया, जो आगे चल के एडवांस हो सकता है। हुँ। तो डेफ़िनेटली अगर ऐसा लंबे समय तक आपको अगर इन दवाओं की ज़रूरत पड़ रही है, तो एक बार गैस्ट्रो से मिलके उसकी जाँच कराने की ज़रूरत होती है। हमारे बिहार के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर एक तो मुँह का कैंसर है, दूसरा गॉल ब्लैडर कैंसर है। बट गॉल ब्लैडर कैंसर कभी भी कोई स्पेसिफ़िक सिम्पटम लेके नहीं आता है। वो सिंपल होता है कि आपकी भूख अचानक से थोड़ी-सी कम हो रही है या पेट में थोड़ा-सा आपको तकलीफ़ हो रहा है। तो बट अगर ऐसा कुछ भी अगर आपको फ़ील हो रहा है कि पेट फूल रहा है, ऐसा कुछ है, तो एक बार डॉक्टर से मिलके डेफ़िनेट है अल्ट्रासाउंड या ऐसा करा के आप देख सकते हैं कि गॉल ब्लैडर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं या नहीं। क्योंकि समहाउ गैंग्रेटिक बेल में गॉल ब्लैडर कैंसर बहुत ही कॉमन हो गया है। तो डेफ़िनेटली टाइमली इंटरवेंशन से वो पता चल सकता है। जी। महिलाओं में जो मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट कैंसर है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि फाइब्रोएडेनोमा कॉमन चीज़ है कि ठीक है हुँ। ब्रेस्ट में गाँठ है, अगर अर्ली एज में है तो फाइब्रोएडेनोमा हो सकता है। बट कभी भी अगर ये गाँठ लंबे समय तक रह रहा है तो एक बार जाँच करा लेना चाहिए और डेफ़िनिटली सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन एक बहुत सिंपल तरीका होता है कि आप अपने ब्रेस्ट को पैल्पेट कर रहे हैं टाइम टू टाइम, जिससे आपको पता रहेगा कि कोई चेंजेस आ रहे हैं या नहीं ब्रेस्ट में, कोई एक्स्ट्रा डिस्चार्ज निपल से आ रहा है या नहीं। तो वो सारे कैंसर की तरफ आपको बता सकते हैं और टाइमली डिटेक्ट करने से ब्रेस्ट कैंसर ऐसा है कि अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करते हैं तो आप पूरी तरह से क्योर हो जाते हैं। हुँ। महिलाओं में जो दूसरा मोस्ट कॉमन है सर्विक्स कैंसर या ओवेरियन कैंसर, तो अगर सर्विक्स कैंसर मोस्टली ब्लीडिंग के साथ प्रेज़ेंट करता है कि पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग अगर हो रहा है
या ऐसा कुछ आपको परसिस्टेंट डिस्चार्ज है, तो उस कंडीशन में एक रेगुलर स्क्रीनिंग, हम कहते हैं कुछ ही कैंसर्स में स्क्रीनिंग का फ़ायदा होता है, उसमें सर्विक्स कैंसर एक मोस्ट कॉमन कैंसर है कि आप हर 3 साल में एक बार स्क्रीनिंग अगर, या कुछ कंडीशंस ऐसे टेस्ट भी हैं जो 5 साल में भी एक बार आप करा रहे हैं, तो आप टाइमली उसको डिटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी ऐसा सिम्टम आ रहा है या नहीं आ रहा है। जी। सो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप ये समझ पाए होंगे कि अगर हम किसी भी कैंसर के बारे में बात करें, चाहे वो माउथ कैंसर हो या फिर महिलाओं से जुड़ा कोई कैंसर हो, या फिर जैसा कि ये डॉक्टर साहब ने बताया कि बिहार में सबसे ज़्यादा गॉल ब्लैडर कैंसर होता है, इन सारे जितने भी कैंसर्स हैं, इसके जो बेसिक जो सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, वो क्या होते हैं, वो हमने सारी चीज़ों को जाना। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपकी लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।